हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सर्वर के बारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश के मतलब इंग्लिश ग्रामर के पेपर में 10 नंबर का जो हमारा ऐसे आता है निबंध उसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसके लिखने के कई तरीके होते हैं जो तरीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उन अगर तरीकों को आपने फॉलो कर लिया तो वास्तव में कह रहा हूँ आपके नंबर 10 में से कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, 9 भी नहीं करेगा, 10 के 10। जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है वो भी सोचेगा कि बच्चे ने कितने इंटेलिजेंस की तरह से ये पूरा जो ऐसे है वो लिखा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, किस तरह से बताने वाले हैं देखिए। सबसे पहले आपको उस पेपर में 4 से 5 निबंध आते हैं, उनमें से आपको वही निबंध करना है जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी है। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं, आपको जिस निबंध की जानकारी अधिक मात्रा में हो आपको वही निबंध करना है, ओनली उसके सिवा कोई नहीं करना है, ठीक है। पहली बात। अब दूसरी बात की बात करूं मैं, पॉइंट्स आउटलाइन पैराग्राफ। इसका मतलब ये है आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं, जैसे सेंटेंस बनाते हैं उसके आधार पर। अगर मान लीजिए पॉल्यूशन का कोई ऐसे आ गया प्रदूषण वाला, तो उसको आपको कैसे करना है, तो आपको छोटी छोटी लाइंस बनानी है। जैसे प्रदूषण हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बन गई है, इस आधार पर छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं, फिर उसकी आपको इंग्लिश बनानी है धीरे धीरे। अगर किसी बच्चे पर ग्रामर लिखना नहीं आती है तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है वो ग्रामर के टॉपिक पर जो 12 फंडेस उनके आधार पर जितने भी तुम्हारे 12 फंडेस होते हैं वो सब क्लियर कराया उसने, और एक्टिव सब चीज़ कराई है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट में हमारा क्या होता है, ऐसे स्टार्टिंग इफेक्टिव। इसका मतलब ये होता है शुरुआत में जो आपके वर्ड्स होते हैं अक्षर, उनको आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तब ये देखे कि बच्चे ने कितनी इंटेलिजेंस के साथ ये वर्ड्स लिखे हैं। शुरुआती अक्षर होते हैं, आपको ऐसे लिखने हैं जिससे कि वो चेक करने वाला आप देखकर उस कॉपी को देखकर इतना इफेक्टेड हो जाए, प्रभावित, कि सीधे 10 के 10 छाप दे। तो इसलिए आपको जो शुरुआती अक्षर होते हैं इफेक्टेड बनाने हैं, मतलब आकर्षित करने वाले, इतने सारे क्रिया टॉपिक्स लगाने हैं, प्रीपोजिशन वगैरह अच्छी तरह से बनाने हैं, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूँ, यूज ऑफ एब्रिविएशन, मतलब आपको संक्षिप्त रूप मतलब ये प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब ये संक्षिप्त शब्द, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखने हैं, बिल्कुल मिनिमम मात्रा में। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा सा सेंटेंस बना दिया उसको करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट बनाने और बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके, ऐसा नहीं है गलत नहीं करना, ठीक है। नंबर 4 पे स्पेलिंग पंचुएशन, मतलब मिस्टेक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग और जो पंचुएशन होती है उसमें मिस्टेक करके आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी स्पेलिंग से आपको धीरे धीरे देखना है कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, आपको ढंग से लिखना है, ठीक है। नंबर 5 बात करता हूँ हैंड राइटिंग। आपकी जब हैंड राइटिंग साफ होगी ना तो आपके नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, इसलिए आपको जो अपनी राइटिंग है उसको थोड़ा और सुधार करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ एग्जामिनर। पेपर के टाइम पर आपकी जो हैंड राइटिंग आपके लिए मार्क्स बनाने के लिए अधिक उपयोगी रहेगी, इसलिए अपनी राइटिंग को थोड़ा सुधारिए और अपने नंबर भी सुधारिए। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम 250 वर्ड्स, मतलब कम से कम आपको पेपर में निबंध लिखना है 2 से 50 शब्दों का, या फिर अधिकतम 300 वर्ड्स। इससे ऊपर लिखने हैं और नहीं कम लिखने हैं। 250 वर्ड से आपको ऊपर लिख लें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीचे नहीं लिखने हैं, इससे क्या होगा तुम्हारे नंबर भी इसमें कट सकते हैं। इसलिए 250 वर्ड से ऊपर लिखने हैं, लेकिन जो पॉइंट बताए मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं, साफ साफ राइटिंग, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नोट पंचुएशन स्पेलिंग्स कुछ नहीं करना इसमें, और हैंड राइटिंग आपकी बिल्कुल सुशोभित शानदार होगी तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे, 100% कह रहा हूँ मैं। अगली बात, ऐसे मार्क्स। अब पूछेंगे सर ये मार्क्स है कितने, मतलब तो निबंध हमारे कितने नंबर का होगा। सर भाई साहब ये 10 नंबर का होता है, पूरे के पूरे 10 ग्रामर का हिस्सा है। आपको इसको लिखना आ गया ना, मैं इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा निबंध करके दिखाऊंगा आउटलाइन बाय आउटलाइन। अब आप समझ लीजिए, मैं बस बोल रहा हूँ 3 निबंध, बस 3 निबंध पढ़ के जाइए, 100% श्योर कह रहा हूँ वही आएंगे। अभी जो हिंदी का पेपर हुआ था ना, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने निबंध बताया था, वही निबंध सेम टू सेम आया है, सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी आने वाला है, गारंटीड। 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार पेपर दिए मैंने, हाई स्कूल के 1 बार और इंटर के 2 बार, एक दूसरे के भी दिए थे अपने के सिवाय, ठीक है। देखो तीनों बार भी पॉल्यूशन का आता है, पॉल्यूशन प्रदूषण वाला ये वाला आएगा, लिख लेना इसको। जनसंख्या पर
इस सॉरी प्रदूषण पर समस्या, ये वाला आएगा। और एक आएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये जनसंख्या वाला प्रभाव, इफेक्टेड ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या की वृद्धि, ये दोनों तो आती आती। एक और आता है ए विजिट जू, चिड़ियाघर वाला, ए विजिट जू। और एक और लिख लीजिए स्पोर्ट्स वाला आता है, गेम वाला एक। इन चारों में से एक ना एक 100% आता है डेली, हर वर्ष, ठीक है। तो मैं आपसे सलाह देना चाहूंगा कि इन चारों में से आपको लिखना है अच्छी तरह से। और एक बार फिर समझ लो, आउटलाइन आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके नंबर और क्या इंक्रीज हो। और ऐसे स्टार्टिंग आपके जो शुरुआती शब्द है ना, अक्षर, उनको ऐसा लिखना है इफेक्टेड, मतलब इतने प्रभावशाली, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो भी देख के चौंकेगा, भाई साहब क्या बच्चे की राइटिंग है, कितना अच्छा लिखता है ये। अब तीसरा, यूज ऑफ एब्रिविएशन। आपको जो संक्षिप्त रूप, मतलब बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने, छोटे छोटे वाक्य बनाने। अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो मेरी कई वीडियो बनाई है मैंने, इतनी टॉपिक अच्छी से बनाए, आपको पूरी ग्रामर रट जाएगी अच्छी तरह से, उनको देख लेना अच्छी तरह से। मेरी मतलब मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अभी बनाई है मैंने हाल ही में। और स्पेलिंग पंचुएशन, आपको कोई भी वर्ड्स में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कर रही है। अच्छे लिखते समय आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है बिल्कुल क्लियर तरीके से, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। हैंड राइटिंग, और आपकी हैंड राइटिंग की बात करूँ भाई सब, ये तो आपको देखना पड़ेगा, अपनी हैंड राइटिंग आपको सुधारनी पड़ेगी, बिल्कुल साफ साफ अक्षर मोदी जैसे, पूरे नंबर आपके हाथ में। मिनिमम 900 वर्ड्स, कम से कम 250 अक्षरों का होना जरूरी है। 250 वर्ड्स मतलब उनमें शब्द होने जरूरी है। और मैक्सिमम 300 वर्ड्स, इससे भी अधिक लिखना जरूरी नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करना, बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना उसमें। ऐसे मार्क्स 10 नंबर्स, और कम से कम ये 10 नंबर का आता है, हर साल 10 ही नंबर का आता है, एक्स्ट्रा नहीं आता है 10 का, ना कम आता है। तो आपको 10 नंबर चाहिए, तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे भैया। तो अगर वीडियो चली तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए बहुत सी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।